हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशिया ने वेंचाओ को मार डाला था और जब वो लोग वापस वॉर की तरफ लौटते हैं तो यहाँ पे मंजर कुछ अलग ही था। यहाँ किसी की भी हालत में कोई चेंज नहीं था। अभी भी यहाँ पे सारे क्लास बंदी बने हुए थे, पर यहाँ कुछ लोगों के चेहरे पे इविल स्माइल थी, जैसे कि ना चाहते हो कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जिन गोंग्याओ वहाँ पे हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम बेहोशान हो या फिर दूसरी हो, पर अब से तुम जिंदा बिल्कुल नहीं रहोगे। और वो ऐसा कह के वहीं पर अटैक करने लगता है। लैनवांग जी वहीं को डिफेंड करता है, बट यहाँ पे जिन गोंगशान भी अब उसके ऊपर एक साथ अटैक करने लगता है। ये दोनों वहीं पर अटैक कर रहे थे। जिन क्लैन के मेंबर से ऐसा धोखा मिलेगा किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ तक कि जिन क्लैन को भी यहाँ पे अपने क्लैन मेंबर से ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई अपना भी उन्हें धोखा दे सकता है। रोहन को कोई मतलब नहीं कि इस जंग में कितने ही लोग मर जाएं, उसका खुद का बेटा मर जाए या फिर कोई उसका खास करीबी मर जाए। उसे सिर्फ अपनी पावर्स और अपनी लस्ट को पूरा करना था। अब उसकी नज़र बेओशियन पे है और उसे वहीं को टेस्ट करना है। रोहन कहता है तुम्हारी ब्यूटी देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं छुआ होगा। आज तक तुम पता नहीं कितने ही अल्फाज के साथ रह चुके होंगे। यहाँ पे वोइंग के करेक्टर के ऊपर ऐसी बातें सुन के लैनवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वैन रूहान और भी ऐसी घटिया बातें कहे जा रहा था। जिन गोंगशान वैन रूहान से कहता है तो आपके बाद क्या इसे मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ। रोहन अपनी आर्मी में अनाउंस कर देता है कि उन्हें विक्ट्री प्राइज में ये ओमेगा वेओशियन मिलने वाला है और इसे सब कोई टेस्ट करने वाले हैं जब तक वो चाहें, जब तक वो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगास तो होते ही बेड पर सर्व करने के लिए है। और आफ्टर ऑल मेरी आर्मी भी बहुत अच्छा मील डिज़र्व करती है। इसके जैसा रेवोल्यूशन वो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई उसके कैरेक्टर के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है। खुद को संभाल रहा था, पर यहाँ जिन गोंग्याओ जो खुद एक बीटा है वो तक ये कहता है कि उसे भी यही लगता है कि वही काफ़ी अल्फाज के साथ रहा होगा। मेरे को तो लगता है कि वही को अब आदत भी हो गई होगी कई अल्फाज को एक साथ हैंडल करने की। अब बातें पूरे क्लैन मेंबर्स के सामने हो रही थी, पर कोई भी नहीं था वहाँ जो कोई वेओशियन के करेक्टर को डिफेंड कर सके। यहाँ पे वेओशियन अपने अंकल की तरफ देखता है, पर वो भी बस अपना सर झुकाए हुए थे। पर यहाँ पे वेओशियन के बाबा यानी कि लन कुरैन अब कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कुछ कहने की। लन चेचन भी उठ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों की ज़ुबान मैं काट के अलग कर दूंगा, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। और लैनवांग जी भी वहाँ बहुत गुस्से में था। सिर्फ ये 3 मेंबर्स ऐसे थे जो वेओशियन के लिए खड़े हुए थे। इन पूरे क्लैन मेंबर्स तो सिर्फ वैन क्लैन से डर के बैठे हुए थे, उनकी हिम्मत तक नहीं थी नज़र उठा सके। फिर इतना बड़ा क्लैन होने का क्या फ़ायदा जब तुम गलत को गलत नहीं कह सको, किसी ओमेगा की रिस्पेक्ट को तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सको। ऐसे तुम्हें क्लैन का अल्फा या फिर किंग क्वीन बनने की ज़रूरत है। इससे अच्छा तो तुम्हारा पूरा किंगडम बिना किंग के ही रह जाता। जब वहाँ का किंग किसी एक नॉर्मल ओमेगा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके रिस्पेक्ट के लिए बोल नहीं सकता है, तो वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेगा? वो अपने किंगडम के लिए क्या लड़ेगा? वही ये सारी बातें सुन के सभी ग्रैंड लीडर्स के सर शर्म से नीचे झुक गए थे, क्योंकि वही बात सही कह रहा था कि अगर वो किसी एक ओमेगा की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो अपने किंगडम को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। आंखों में आंसू आ गए थे। वही अपने आंसू पोंछता है और कहता है मैं अपने आंसू किसके लिए बर्बाद कर रहा हूँ? उन लोगों के लिए जिन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भी नहीं मालूम। मेरे आंसू बहुत कीमती है, आप लोगों के ऊपर बर्बाद करने के लिए नहीं। ऐसा कह के किंग अपनी सुबियान और मूनलाइट दोनों ही स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और उनसे एक साथ वहाँ फाइट करने लगता है। वहाँ पे वोइंग ने कई लोगों को मार डाला था। लैनवांग जी लन कुरैन नहीं, सब लोग उठ गए थे। लैंड क्लैन वापस बैटल में लौट चुका था। ये बैटल वापस बिगिन हो गई थी एक नई स्टार्टिंग की ओर। यहाँ पे सब लोग बिल्कुल जीरो जान से लग रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि अब इस वॉर का क्या एंड होगा, बस उन्हें अब ये प्रूव करना है कि वो लोग अपने क्लैन मेंबर्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। धीरे करके एक एक क्लैन अब वॉर में वापस आने लगते हैं और वॉर फिर से स्टार्ट होती है। यहाँ वैन क्लैन का पलड़ा पहले भारी था, पहले वो लोग जीत रहे थे, पर अब लोग हारने के कगार पे है, क्योंकि लैन क्लैन का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। और लैनवांग जी और बेहोशा ने 300 से ज़्यादा सोल्जर्स को अकेले ही मार डाला है। वेंचाओ, जिन गोंगशान और
जिन गोंगियाओं अब इन तीनों को बंदी बना लिया जाता है और इन्हें पकड़ के अभी कैद खाने में डाल दिया जा रहा है। ये वॉर खत्म होती है और यहाँ से अब वो लोग अपने टेंट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे हीलर्स सभी को हील कर रहे थे। और वहीं अपने टेंट में था जहाँ पर लन कुरैन, लन सिचेन, लन वांगजी और वेओशान बैठा हुआ था। वहीं बैठ के सब लन वांगजी को हक करके रो रहा था। लन वांगजी उससे दूर हटता है तो वहीं अपने बाबा को हक कर लेता है। बाबा, आखिर मेरी क्या गलती है? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्या मैं ऐसा था? क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा है? वहीं बहुत रो रहा था क्योंकि वहाँ पे वही ने भले ही कह दिया हूँ, अगर किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियाँ उठती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सॉरी से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चीज़ हमेशा उसकी लाइफ में रहती है। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। तो तुम बताओ, क्या मैं तुमसे ये झूठ बोल रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? तुमने उसे मार के सही किया, तुमने वहाँ आवाज़ उठा के सही किया और तुमने उन अल्फाज का जो तोड़ के सही किया जो वो समझते हैं कि ओमेगा उनके बिना खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आज उन अल्फाज का सर झुका हुआ था, सिर्फ सर उठा हुआ था, वो तुम्हारा था। तुमने खुद को प्रोटेक्ट किया, तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया और तुमने उन ओमेगास के सामने एक एग्जाम्पल लाया है कि वो उन लोगों को किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो अल्फ़ा हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके बिना कुछ भी नहीं है। कुरान से ऐसी बातें सुनने के बाद अवेक शांत होता है। कुरान कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ से अपना सामान पैक कर लो और लन वांगजी, तुम भी यहाँ पे अपने आप को हीलर से हील करवा लेना। हम सभी कल सारे क्लैन लीडर्स लैंड क्लैन की तरफ निकलने वाले हैं। यहाँ पे सभी लोग नोट करते हैं और सब लोग अपने आप को हील करा लेते हैं। ये नाइट बीतने के बाद सब लैंड क्लैन की तरफ निकल चुके थे। लैंड क्लैन में पहुँचने के बाद ही जो लोग ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे वो लोग रेस्ट कर रहे थे और बाकी लोग मीटिंग हॉल में पहुँच चुके थे। लन कुरैन, लन वांगजी, लन सिचेन, वेवुशियान और बाकी सारे क्लैन लीडर्स वहाँ बैठे हुए थे। लन कुरैन कहते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि वैन क्लैन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पर वैन क्लैन के अंदर से कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि वैन चिंग, वैन निंग। वहाँ से बचे हुए कुछ सर्वाइवल्स जैसे कि कुछ ओल्ड पीपल्स, कुछ प्रेग्नेंट ओमेगास, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ही छोटे मोटे और लोग हैं। लैंड क्लैन उनकी मदद कर रहा है ताकि वो लोग वैन क्लैन को फिर से इस्टेब्लिश कर सकें। वैन क्लैन का नेक्स्ट किंग वैन निंग होगा। उसके साथ पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है कि अब से वैन क्लैन ऐसी कोई सी भी वॉर नहीं करेगा और ना ही किसी पे सीक्रेट अटैक्स करेगा। वैन निंग मान जाता है। तो वैन क्लैन पूरी तरीके से नहीं बन जाता। यहाँ पे ये सभी लोग लैंड क्लैन में रह सकते हैं। सभी क्लैन किसी न किसी तरीके से इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वैन क्लैन ये लोग वापस इस्टेब्लिश कर सकें। यहाँ पे कुछ और बातें होने के बाद अब सारे क्लैंस अपने अपने रूम की तरफ निकलने लगते हैं कि अब वो भी जाकर रेस्ट करें। सारे क्लैंस के जाने के बाद जैंग क्लैन अभी भी यहीं पे रुका हुआ था। लन कुरैन कहते हैं, कहिए मिस्टर जंग फैमिया, आपको हमसे क्या काम है? आप लोग गए नहीं अब तक? जंग फैमिया कहते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहीं को अपने साथ ले जाने का। यहाँ पे ये सुनते ही लन वांगजी वहीं के आगे आके खड़ा हो जाता है। कुरैन कहते हैं कि आप वहीं को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं, वहीं अब से यहीं रहेगा। जंग फैमिया कहते हैं, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? विंग मेरा बेटा है और वो हमारे साथ वापस जैंग क्लैन जा रहा है। यहाँ पे लन कुरैन कहते हैं, ऐसा ही है तो आप विंग से पूछ सकते हैं। विंग कहता है कि हाँ, मैं अब से लैंड क्लैन में ही रहूँगा। हाँ, मैं आप लोगों से मिलने जैंग क्लैन ज़रूर आऊँगा, पर अब से मैं हमेशा लैंड क्लैन में ही रहूँगा। म्यू कहती, पर ऐसा क्यों? तुम्हें मालूम भी है ये एक ओमेगा अगर किसी और क्लैन में अल्फाज के बीच रहे तो लोग कितनी बातें करते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पढ़ने आ सकते हो, पर तुम्हें यहाँ रहना क्यों है? तुम जैंग क्लैन में रह सकते हो, वहाँ पे कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पता है, मैं किसी अजनबी अल्फाज के बीच में नहीं, अपने बाबा, ब्रदर और अपने हस्बैंड के घर में ही रह रहा हूँ। हस्बैंड वर्ड सुन के सबके कान खड़े हो गए थे। जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने अभी? हस्बैंड? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ पे किसको अपना हस्बैंड बोल रहे हो? जैंग जी सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, क्यों? वो मुझे बोल रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जैंग चैंग कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसका कोल्ड फेस देख के वो डर गया था और वो चुप हो जाता है। यहाँ पे मैडम यूँ कहती है, वही अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पे सेकंड गुसु प्रिंस से प्यार हो गया है और तुम उनसे शादी करना चाहते हो, और उसके लिए भी तुम्हें जैंग क्लैन जाना होगा और तुम्हारी शादी होने के बाद ही तुम यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे लन कुरैन कहते हैं,
उसकी शादी हो चुकी है। को यहाँ पे दूसरा बड़ा झटका लगता है कि उनके विभूषण की शादी हो गई है और उन्हें मालूम ही नहीं है। विंग की तरफ देखने लगते हैं कि ये कब हुआ। अब लैन कुरन आगे का जवाब देते हैं कि जब यहाँ पे लैनी ने उन्हें जो तरीका बताया था जिसके लिए उन्होंने 2 दिन दिए थे, उन्होंने यही बोला था कि उन्हें विंग और लैनवांगजी की शादी करनी होगी क्योंकि यही एक तरीका है उनको उस ट्रेजर वाली गुफा से बाहर लाने का, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है ट्रस्ट और तुम्हारा लव, क्योंकि प्यार हर चीज़ से सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे जिस इंसान को प्यार होता है वो लोग एक दूसरे पे सच्चा भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें कभी धोखा नहीं देगा और इसीलिए विंग और लैनवांगजी वहाँ से वो ट्रेजर लाने में कामयाब हो सके। विंग और लैनवांगजी की शादी लैनी और लैन कुरन के सामने हुई है। ये दोनों एल्डर्स प्रेजेंट थे उनकी शादी के समय प्रूफ के तौर पे। अब जांग लैन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और लैन कुरन कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 हफ्ते बाद यहाँ पे लैनवांगजी और विंग की शादी की बैंक्वेट पार्टी अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे सभी क्लैंस अब इस चीज़ से, इस वॉर से थोड़ा उभर जाएं। उसके बाद मैं इनकी वेडिंग के बारे में अनाउंस करने ही वाला हूँ। कह के अब यहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। विंग लैनवांगजी के साथ जा रहा था। विंग के पैर में फिर चोट आई थी जिसके कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। लैनवांगजी विंग को गोद में उठा के ले जा रहा था। विंग लैनवांगजी के बालों से खेल रहा था और कह रहा था सब काका, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने हमारे वेडिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है? वेडिंग के बाद हम सीधे वॉर पे चले गए, हमने हमारी वेडिंग नाइट स्पेंड तो करी ही नहीं। जी के अपने वेडिंग नाइट के बारे में सोच के उसके कान लाल हो रहे थे और उसके फेस पे एक बिल्कुल डेविलिश वाली स्माइल आ गई थी। एक ऐसा स्माइल जो विंग को कह रहा हो कि बस तुम इंतज़ार करो नाइट होने का, कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। लैन कुरन कहते हैं वांगजी विंग को नीचे उतारो। वांगजी को रुक के विंग को नीचे उतारना पड़ता है और लैन कुरन अब विंग को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बैंक्वेट पार्टी अरेंज नहीं हो जाती उसके बाद ही तुम्हारी वेडिंग नाइट होगी। जब तक तुम दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। लैनवांगजी तुम अपने रूम में और विंग यहाँ पे मेरे और सिचन के बीच वाले रूम में, ताकि तुम वहाँ पे गलती से भी ना भटक सको। लैनवांगजी के पूरे अरमानों पे पानी फिर गया था और ये पानी और किसी ने नहीं, लैन कुरन ने फेरा था कि विंग को रख भी कहाँ रहे। वो और पीछे खाई वाली जगह अब उसके अंकल और ब्रदर के बीच वाले रूम में वो कहाँ से जाएगा? जहाँ से भी जाएगा परेशानी ही परेशानी है। बस इंतज़ार करने के सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं। इंतज़ार लैनवांगजी को 7 सालों की तरह लग रहा था क्योंकि ये हफ्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आफ्टर ऑल ये हफ्ता ख़त्म हुआ और अब बैंक्वेट के दिन था। लैनवांगजी बैंक्वेट में सिर्फ सब लोगों को झेल रहा था क्योंकि उसे यहाँ से सिर्फ भाग के अपने रूम में जाना था अपनी वाइफी के साथ। और एक के बाद एक लोग आ रहे थे, उसे ग्रीट कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। अरे भाई छोड़ो ना, मेरे को ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाइफी चाहिए और मेरा रूम चाहिए, प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। चंद कहते हैं वांगजी कंट्रोल, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, तुम्हारे फेस से मालूम चल रहा है कि तुम कितने डिस्पेयर हो जा रहे हो, थोड़ा तो कंट्रोल रखो। अंकल ने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया? तुम विंग को ज़्यादा रात में तंग मत करना। विंग को लैनवांगजी के रूम में ले जाया जाता है। विंग पूरे रेड अटायर में था, उसने वेल पहना हुआ था जिसमें उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे विंग लैनवांगजी के पैर पर बैठा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। लैनवांगजी कुछ टाइम बाद अपने रूम में पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो काफ़ी खुश था। जल्दी से अपने डोर लॉक करता है, विंग के पास जाता है, उसका वेल उठाने लगता है। विंग कहता है रुको, क्या तुम रस्म भूल गए? पहले हमें वाइन टॉस करके पीना है। लैनवांगजी 2 कप में वाइन सर्व करता है, वो खुद बॉटल लेता है, विंग को वाइन देता है, वो लोग वाइन पीते हैं। उसके बाद लैनवांगजी विंग वेल हटाता है, उसकी ब्यूटी देख के तो मिसमराइज ही हो गया था। विंग के लिप्स पे अभी थोड़ी सी वाइन लगी हुई थी जो शाइन कर रही थी। लैनवांगजी उसको देखता है, लैनवांगजी के विंग के पास जाता है, उसे किस करने लगता है और कहता है वाह, ये वाइन तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, मुझे और पीनी है। यहाँ पे विंग थोड़ा ड्रिंक करता है और लैनवांगजी उसे किस करता है। यहाँ पे इनकी किसिंग चली रही थी और इसी किसिंग के बीच लैनवांगजी विंग के कपड़े उतार रहा था और वही लैनवांगजी के उनके इसी मौके पे डोर नॉक होता है। न्योसन चिल्ला रहा था ब्रदर भी जल्दी डोर खोलो, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और लैनवांगजी का पूरा मूड खराब कि वो इस कंडीशन में नहीं है ये बात कर सके। और कौन इंसान वेडिंग नाइट को डिस्टर्ब करके ये कहता है
कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो यहीं से मैजिक करता है, निहासन के मुंह पे स्पेल मारता है और यहाँ से उसे दूर फेंक देता है। नहीं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।